बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की दुनिया के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अदल राशिद। नाज़रीन, फ़लस्तीन के मुसलमानों पर जिस तरह जुल्म सितम ढाए जा रहे हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं हैं। नाज़रीन, इसी तरह फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ ना सिर्फ मुसलमान बल्कि पूरी दुनिया के लोग, मुल्क के लोग इज़हार यकजहती करें। इसी तरह आज हम मौजूद हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे तलबा और तालिबात ने फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए इज़हार यकजहती और एक गज़ा का मंज़र पेश किया है, जहाँ पर गज़ा की तरह ख़ैमे और यहाँ पर जिस तरह लोगों को, बच्चों को शहीद किया जा रहा है, वो मंज़र कशी की गई है। आइए मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं इन्हीं से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम फसीर रहमान। आप जमीयत में बतौर क्या काम कर रहे हैं? मैं जमीयत की तरफ से मैस मीडिया देख रहा हूँ। सर, आप हमें ये बताएं कि जो मंजर कशी की गई है, गज़ा का मंजर पेश किया गया है, इसके पीछे क्या मकसद है? जी देखें, जिस तरह के आपको पता है कि इस्लामी जमीयत तलबा वाहिद तलबा नुमाइंदा तंजीम है जो पूरे पाकिस्तान में काम करती है, और जब भी मुसलमानों पे कोई बुरा वक्त आता है तो उसमें सबसे पहले इस्लामी जमीयत तलबा जो है उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए सबसे पहले आवाज़ बुलंद करती है। उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इस्लामी जमीयत तलबा जब से गज़ा का मसला फ़लस्तीन का स्टार्ट हुआ है, जामिया पंजाब में मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्रामात जो है वो जारी रखे हुए हैं। उन्हीं में से एक जो है आज गज़ा बस्ती के नाम से हमने यहाँ पे टेंट लगाए हैं, और हर टेंट का एक शहीद मुजाहिद के नाम से मंसूब किया गया है, और फिर साथ ही कैलीग्राफी और साइन और ये सारे इस तरह के बिलबोर्ड्स वगैरह अवेज़ा किए गए हैं। अच्छा सर, मुझे आप ये बताएं कि ईरान ने 400 मिज़ाइल हमला किया, 400 मिज़ाइल फेंके, लेकिन इसराइल के साथ अमेरिका जो है उनका साथ दे रहा है, और फ़लस्तीन के साथ कोई मुल्क ने, क्या वो अपना किरदार क्यों अदा नहीं कर रहा? देखिए, बात यह है कि रूल वो कर रहे हैं इस वक्त वर्ल्ड पे, ये एक हकीकत है कड़वी जो हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए। द रीज़न बिहाइंड दिस के कैपिटल और मीडिया उनके हाथ में इस वक्त। अगर आप देखें कि इस वक्त एग्जैक्ट फिगर नहीं आप वहाँ से ले सकते कि कितने कैजुअलिटीज़ कितनी है, कितना वहाँ पे नुकसान हुआ है। रीज़न इसकी ये कि मीडिया उनके हाथ में है। जब तक मीडिया वहाँ पे जाके ग्राउंड पे ख़बर नहीं देगा, हम तक खबर नहीं पहुँच सकती एग्जैक्ट। दूसरी बात ये कि कैपिटल उनके हाथ में है, सरमाया पूरी दुनिया को वो चला रहे हैं, IMF की सूरत में, दैन जो है वो UN की सूरत में, इन सारी फंडिंग के ज़रिए, वो चैरिटी के ज़रिए सारी कंट्रीज़ को चला रहे हैं। तो जब तक हमारे पास कोई पावर नहीं होगी, हमारे पास अल्टरनेट नहीं होगा चीज़ों को स्टेबल करने का, तब तक हम मेरा ख्याल है सिर्फ बयानबाजी जिस तरह सारे मुस्लिम कंट्रीज़ दे रहे हैं ऐसे ही देंगे, या तो ये जिस तरह कॉमनवेल्थ उन्होंने इकट्ठा किया, सारे मुस्लिम कंट्रीज़ इकट्ठे हों, मिल के अपना जो है एक मुत्तफ़िका तौर पे कोई करेंसी लॉन्च करें, ट्रेड करें, मिल के अपने आप को एम्पावर करें, फिर ये इनका मुकाबला कर सकते हैं। व्हाई नॉट? सर, लेकिन आपका क्या कहना है कि जो वज़ीर आज़म और हुकूमत है, आर्मी चीफ है, क्या वो अपना किरदार अदा नहीं कर रहे, लेकिन जो वो मजम्मत कर रहे हैं उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, जितना वो आई थिंक सो कर सकते हैं उतना कर रहे हैं, मगर उन्हें इससे भी बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाना चाहिए। अब उन्होंने जो है जनरल असम्बली में वॉकआउट किया, हम अप्रिशिएट करते हैं इस बात को कि उन्होंने वॉकआउट किया कम अज़ कम, और सिर्फ वो नहीं, तकरीबन ऑल ओवर द वर्ल्ड काफ़ी तादाद में लोग सब भी अंदर से घुटे हुए हैं उनसे। तो देखें ना, किसी भी जुल्म की इंतहा जो होती है वो फिर इसी तरह ही होती है। बिल्कुल ऐसे जैसे अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर के दौरान वज़ीर आज़म साहब ने मज़म्मत भी काफ़ी की, और जब इसराइल के वज़ीर आज़म जो हैं नेतन्याहू, वो जब तकरीर कर रहे थे तो अक़वाम मुत्तहिदा से सारे बाहर चले। देखिए, जब भी कोई ज़ालिम जुल्म करता है तो वो स्टार्ट में तो कुछ ग्रोह होते हैं जो उसे अप्रिशिएट करते हैं, मगर जब इंतहा हो जाती है तो इंतहा तो किसी भी चीज़ की बुरी है। जब से दुनिया बनी है, इंतहा जहाँ पे भी होती है उसका एक एंड होता है, एंड बहुत बुरा होता है। तो हमें अब अल्लाह ताला से भी उम्मीद है और मुस्लिम ममालिक से भी उम्मीद है, इनके जो नुमाइंदगान हैं, कि अब मिल के जो है वो एम्पावर हों। अब वक्त है कि पूरी दुनिया उनके खिलाफ होने जा रही है, तो आप भी उनके साथ, मतलब आप उनकी नुमाइंदगी करें, ना कि वो आपकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। यहाँ पे गज़ा मंजर कशी जो की गई है, इसमें शरीक होना है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसके बारे में यही हमारा ख्याल है कि हम बस एक तरीके से आवाम को दिखाना चाह रहे हैं, हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि जो गज़ा में सूरत हाल है उसको हम अपनी आवाम तक पहुँचाना चाह रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इसका कोई असर होगा उन पर? असर होना ना होना वो एक बात की चीज़ है, लेकिन हम उनके लिए अगर कुछ कर नहीं सकते तो हमें उनके साथ खड़ा तो होना चाहिए ना।
अच्छा, खड़ा होने की जहाँ तक बात है, वहाँ पे जो जब इसराइल ने हमला किया तो अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा हो गया, लेकिन इसके फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए, इनके हक़ के लिए किसी बंदे ने आवाज़ नहीं उठाई और किसी ने इनका साथ नहीं दिया। देखें, ये तो बहुत ज़्यादा गलत बात है। इस पे इस्लामिक ममालिक को भी यूनिटी कायम करनी चाहिए। 55 से 56 मुल्क हैं इस्लामी, अगर वो यूनिटी दिखाएं तो कैसे हो सकता है कि वो एक छोटे से मुल्क को गर्क ना कर सके। आपके ख्याल में इनको यूनिटी अपने अंदर किस तरह बहाल करनी चाहिए? यूनिटी शुरुआत तो पाकिस्तान को करनी चाहिए, क्योंकि इस्लामिक ममालिक में से पाकिस्तान है एक। पाकिस्तान तो कुछ नहीं कर रहा। यही तो बात है, जब हमारा ही मुल्क कुछ नहीं करेगा तो हम बाकियों को क्या कहेंगे। अच्छा, इन लोगों ने जो मतलब वज़ीर आज़म ने और अक़वाम मुत्तहिदा में जो तकरीर हुई, उस दौरान जब इसराइल के वज़ीर आज़म ने भी तकरीर की तब ये उठ के बाहर चले गए, और इन्होंने जो तकारीर की हैं उसकी मजम्मत भी ये काफ़ी फ़लस्तीनियों के या इसराइलियों के हक़ में मजम्मत भी कर रहे हैं। तो देखें, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है पाकिस्तान ने भी और बाकी ममालिक ने भी। बेसिकली उन्होंने भी सपोर्ट दिखाई है कि जैसे ही इसराइल के प्रेसिडेंट ने अपनी स्पीच देनी शुरू की वो सारे उठ के चले गए। ये उनके लिए एम्बेरसमेंट का मोमेंट है अगर वो समझे तो। लेकिन अमेरिका जो कि एक सुपर पावर है, वो इसराइल के साथ है, तो कुछ कह नहीं सकते। तो आपके ख्याल में ये किस तरह सब कुछ ठीक हो सकता है? जंगबंदी किस तरह हो सकती है? ये जंगबंदी तो बेसिकली ये इस्लामी ममालिक को भी चाहिए कि बैठ के अपना इत्तेहाद बनाएं और अक़वाम मुत्तहिदा में जाएं, क्योंकि अगर मासूम जानें इतनी शहीद हो चुकी हैं, अनगिनत शहीद हो चुके हैं और उनका बुरा हाल है, और ये जितने भी इस्लामी ममालिक हैं कोई अपना किरदार अदा नहीं कर रहा। बिल्कुल ऐसा ही है। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस्लामी ममालिक में इकट्ठे हों और अपना मौक़िफ़ आगे बयान करें। पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसा मामला हो रहा है जहाँ पे दो तरह की ताकतें दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। एक होता है ह्यूमनिस्ट पॉलिटिक, एक होता है रियल पॉलिटिक। रियल पॉलिटिक ये होता है कि आप अपनी पावर के लिए, आप अपनी ताकत के लिए किसी भी तरह के टूल्स को, जो भी चीज़ कंप्रोमाइज़ करनी पड़े, आप कंप्रोमाइज़ करने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। और दूसरी तरफ आप ह्यूमनिस्ट पॉलिटिक जो होती है उसके अंदर आपने असूलों को मद्देनज़र रखना होता है, जिसके अंदर आपने जंग भी अगर करनी है तो उसके भी जो असूल हैं उनका एहतराम करना होता है। आज हमें नज़र आ रहा है कि पूरी दुनिया के अंदर वर्ल्ड वार 2 के बाद हमने देखा कि एक सुपर स्ट्रक्चर खड़ा हुआ, जिसके अंदर आपने ह्यूमन राइट्स काउंसिल बनाई, जिसके अंदर आपने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बनाई, सिर्फ इसलिए कि दुनिया के अंदर हमें वो जो रियल पॉलिटिक है या मसल स्ट्रेंथ जो आप दिखा के दुनिया के ऊपर काबू करने की कोशिश करते हैं, जिस तरह से हिटलर ने करने की कोशिश की, वो ना हो, और जो भी डिस्प्यूट्स इमर्ज करें वो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू उनका रेजोल्यूशन हो सके। लेकिन आज हमने देखा है कि वो कोल्ड वार के टाइम पीरियड के बाद जिस तरीके से सफ़बंदी हो रही थी, पूरी दुनिया 2 कैंप्स के अंदर डिवाइड हो रही थी, और फिर उनमें से एक कैंप ऐसा था जिसके ऊपर जैसे ही उनके कैंप के ऊपर कोई अटैक आता था वो वीटो कर देता था। तो आज फिर हमें इस तरीके से एक सिचुएशन नज़र आ रही है जिसके अंदर आपके नेतन्याहू के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से अरेस्ट वारंट्स इशू होते हैं तो वो वीटो कर दिए जाते हैं, उसे ह्यूमन राइट्स काउंसिल के अंदर बुलाया जाता है तो उसे कैंसिल कर दिया जाता है। तो बुनियादी तौर पर क्या दिखाया जा रहा है? बुनियादी तौर पर यह दिखाया जा रहा है कि पावर इज़ पावर। जैसे वो एक मीम चल रही, कानून की कोई वैल्यू नहीं, मीम चल रही होती है या सोशल मीडिया के ऊपर चल रही होता है कि नॉलेज इज़ पावर, लेकिन उसके मुतजाद एक बात चल रही होती है कि पावर इज़ पावर। तो जब यहाँ पे हम देख रहे हैं तो हमें नज़र आ रहा है कि पावर इज़ पावर, और ये मैसेज सिर्फ मुसलमान दुनिया के लिए नहीं है, ये गज़ा के बच्चों के लिए, लबनान की ख़वातीन के लिए, बच्चों के लिए नहीं है। यह मुस्लिम लीडरशिप जो कि रेजिस्टेंस की लीडरशिप है, जिसको यूएन भी कबूल करता है कि राइट टू रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसके मुखालफत के अंदर हम लोगों को नज़र आ रहा है कि ये पूरे जो इदारे हैं या इंटरनेशनल हैं वो अब इन सारी चीज़ों को, मुसलमानों को, इंसानों को कंप्रोमाइज़ करने के साथ साथ उनके अपने जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसका आप हवाले से, जिसका आपने गज़ा मार्च के हवाले से मेरे से सवाल किया, तो गज़ा मार्च पाकिस्तान के अंदर हो रहा है लेकिन यहाँ पे बड़े महदूद सतह के ऊपर हो रहा है, या उसे मीडिया के अंदर उस तरीके से विजिबिलिटी नहीं मिल रही जो कि इंटरनेशनल दुनिया के अंदर हो रहा है। आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर, हालांकि शायद वो मुसलमान ना हो, हमारा गज़ा के साथ या लबनान के साथ जो हमदर्दी का रिश्ता है वो बतौर इंसान भी है और उससे बढ़कर बतौर मुसलमान भी है कि हम समझते हैं कि उन लोगों को नाहक कत्ल किया जाए। वही बात है ना कि मुसलमानों के अलावा जो है दूसरे ममालिक के लोग भी इजहार यकजहती कर रहे हैं और फ़लस्तीनियों का साथ दे रहे हैं। वो इसी वजह से कर रहे हैं कि क्योंकि हमने देखा है कि जब भी पावर पॉलिटिक होती है तो उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा कुचला जाता है वो इंसान कुचले जाते हैं। जब 2 हाथी लड़ते हैं तो नुकसान घास का होता है। जब 2 बड़ी ताकतें आपस में लड़ी हैं तो उसके अंदर अब आप देखें कि कौन सी 2 ताकतें लड़ी, एक तरफ अमेरिका ठहरा, दूसरी तरफ रशिया और
थर्ड वर्ल्ड के जो ममालिक हैं वो ठहरे हैं, मिडल पावर्स ना होने के करीब हैं या उनका रोल बड़ा मिनिस्क्यूल्स है, बहुत ही कम नज़र आ रहा है। तो उसके अंदर यही कोशिश की जा रही है बड़ी ताकतों की तरफ से कि हम उसके अंदर अपना जो पलड़ है उसे भारी करें और दूसरे ममालिक को भी मजबूर करें कि वो हमारे साथ हैं। अब पाकिस्तान के अंदर अब जब मैं बात कर रहा हूँ तो हमें इंटरनेशनल दुनिया के अंदर तो इसकी विजिबिलिटी नज़र आ रही है, इसके स्क्रीन टाइम भी मिल रही है। स्क्रीन टाइम वो अगर अमेरिकन मीडिया की तरफ से मिल रही है तो हमें पता होता है कि वो एक बाइस मीडिया की तरफ से, लेकिन वो स्क्रीन टाइम इस इशू को दे रहे हैं, चाहे वो अपनी बाइस रिपोर्टिंग कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर आप देखते हैं तो हेडलाइन के अंदर ये एक टिकर तो चलता है, लेकिन उसके ऊपर तजियात हमें नहीं मिल रहे, लोगों को इन्फॉर्म नहीं किया जा रहा। ये खबर मिलती है कि इस्माइल हानिया के ऊपर अटैक हो गया, ये खबर मिलती है कि नसरुल्लाह के ऊपर अटैक हो गया, लेकिन ये नहीं मिलती कि पाकिस्तान का इस वक्त क्या स्टांस है, पाकिस्तान इस वक्त कहाँ पे ठहरा है, पाकिस्तान की रियासत की आपको कोई पॉलिसी नज़र नहीं आ रही। क्यों? ये इस वजह से क्योंकि आपकी जितनी भी मिडल पावर्स हैं या थर्ड वर्ल्ड के ममालिक हैं, उनकी मजबूरी है, वो माशी तौर पर इतने ज़्यादा कमज़ोर हैं कि वो इंटरनेशनल पावर्स से आर्ग्यू नहीं कर सकते। या दूसरी साइड से अगर आप खड़े होकर देखेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि इंटरनेशनल पावर इस कदर ब्रूटल हो चुकी है कि वो इंसानी जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उन्हें कंप्रोमाइज़ कर रही है या उनके हक में जो बोलने वाले हैं उनको भी स्प्रेस करने की पूरी कोशिश कर रही है। जी नाजरीन, तो ये थे तलबा व तालिबात के नज़रिए और जिन्होंने गज़ा के लिए, और उन्होंने ये भी कहा कि हम लोग गज़ा के साथ ही खड़े हैं, फ़लस्तीनियों के साथ ही हैं। और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए देखते रहें आज की दुनिया। अल्लाह हाफ़िज़।